जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर। करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। राजधानी जयपुर में नगर निगम के चुनावों के बिगुल बजने के साथ ही तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और आज हम खड़े हैं हवा महल विधानसभा के वार्ड नंबर 8 की वाल्मीकि कॉलोनी में। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके वार्ड में क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और किस किस चीज़ का उन्हें समाधान चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं ये वार्ड नंबर 8 के। इनसे सबसे पहले इनकी परेशानियां जानेंगे, इनकी परेशानियां क्या हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मैं दिनेश कचरवाल। दिनेश जी, क्या कुछ परेशानियां हैं? आप वार्ड नंबर 8 के स्थानीय हैं, यहाँ पर आपको क्या कुछ परेशानियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है? परेशानियाँ बहुत है, सीवर की परेशानियाँ है, नालियों की बहुत परेशानियाँ है, रोड यहाँ टाइम पे बनते नहीं है, बीजेपी ध्यान देती नहीं है। तो हम चाहते हैं इस बार कांग्रेस का प्रत्यक्ष आए और इस चीज़ों को समाधान करें। अभी आपके जो पार्षद साहब है उनसे की आपने कुछ इस बारे में शिकायत? बहुत शिकायतें की, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते वो लोग। बहुत लोग ध्यान देते हैं, नालियाँ सीवर बनी रहती है, कोई ध्यान नहीं देते इस चीज़ के लिए वो लोग। मेरा नाम धर्मेश है जी। हमने पवन जी को काफ़ी कम टाइम से जानते हैं। इनका तो पार्षद न बनने से पहले भी इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हमारे क्षेत्र के अंदर। काफ़ी सड़कें बनवाई है, नालियों का काम करवाया, सीवरेज का काम करवाया है। जो हमारे जो पूर्व पार्षद थे जो बीजेपी से थी, माया मावत, उन्होंने उनका अपना कार्यकाल 7 साल कार्यकाल निकाल दिया। 7 साल कंप्लीट, 3 साल 2 साल ही निकाल दिया, 3 साल अपना कंप्लीट बचा। तो अभी तक उन्होंने 7 साल के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा। एज इट इज हमने इनको बाई फेस भी नहीं जानते। तो इस तरह को पार्षद हमारे क्षेत्र के अंदर है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कि इस बार अच्छा प्रत्यक्ष हमको मिला है पवन जी के रूप में, ताकि उनको उम्मीदवार को घोषित हो। तो आप अपने बीच से ही स्थानीय ही इस बार आप रखना चाहते हैं, जो आपका प्रत्याशी हो, आपका जो इस बार पार्षद बने वो आपके बीच का? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी जो प्रत्यक्ष होता है कि हम लोग ताकि उनसे रूबरू हो सके और हमारी सुनवाई हो सके, जो हम लोगों की परेशानी हो दूर हो सके। तो आपने कभी शिकायत की है कि आपकी जो पार्षद हैं उनसे शिकायत की है, जो भी आपके यहाँ पे समस्या है? शिकायत करी है, वो सुनते नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे जी। हमने पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है शिकायत है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका कोई वो और क्या कुछ परेशानियाँ हैं यहाँ पर? मैडम बहुत सी परेशानियाँ हैं, क्या बताएं उनको। खूब कई बार जाके बता के आते हैं, उनकी ऑफिस तक के चक्कर काट के आते, लेकिन कुछ नहीं करते वो लोग। बैठे रहते हैं अपना। रोड है, नालियाँ है, बहुत सी चीज़ें हैं, ब्लॉक है, सीवर है, काम ही नहीं होता, बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस चीज़ के ऊपर। देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हम कई बार जाकर आए भी हैं, अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बार बार बोल कर थक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम जानते ही नहीं है, हमने आज तक अपने पार्षद को देखा भी नहीं है, क्योंकि वोटों के समय तो पार्षद आते हैं। जैसा कि हमने हवा महल विधानसभा के 5, 6, 7, 8 चारों वार्ड की कहानी यही है कि वोटों के समय तो पार्षद आते हैं, जो नेता है वो आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद आकर फटकते भी नहीं हैं। और जो हालत है यहाँ पर, हालत भी एक बार दिखाना चाहूँगी। किस तरह की यहाँ पर सड़कें हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, किसी भी वक्त गड्ढे भी हैं यहाँ पर। तो और गंदगी भी, आप गंदगी भी देख सकते हैं। नालियों की क्या हालत है, कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं आपको किस तरह से यहाँ पर नालियाँ अटी पड़ी है। और गंदगी का आलम ये है कि कर्मचारी जो नगर निगम के हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे सफाई के लिए भी आते हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ गंदगी देखने को हमें मिल रही है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि स्वच्छता, हाइजीन का ध्यान रखें, लेकिन दूसरी तरफ वार्ड नंबर 8 हवा महल विधानसभा की स्थिति ये है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या परेशानी है। जी, अभी आते ना, आप कल तो देखते 4 दिन हो गए, घर में छोटे बच्चे में परेशानी है, कोई नहीं सकता। मत ये रात दिन ये पानी भरा रहता है, ये नालियाँ भरी रहती है। परेशानी तो परेशानी है, और क्या गंदगी में खाते हैं, गंदगी में रहते हैं। सीवर लाइन, लाइट नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, बत्ती नहीं आती है, बहुत परेशान होते हैं। बिल तो माया पार्षद तो देखे नहीं। शिकायत करते हैं पार्षद? शिकायत करते हैं साहब, ये कचरा फैल रहा है, ये कूड़ा हो रहा है, सुनते हैं। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। आप कल आके देख लेना,
जी कल आके देख लेना, आज तो सूख गया, फिर कल आके देख लेना। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि जैसे ही थोड़ी बारिश हुई या बरसात के जो मौसम में खासकर बरसात के मौसम में पानी का यहाँ पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है और वैसे ही घरों से जो पानी निकलता है वो भी यहाँ पे जमा हो जाता है। परेशान है लोग, पानी वापस घरों में, जो गंदगी है वो वापस घरों में घुस जाती है। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर और भी लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, जी। महेंद्र साहब जी, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है हमारी। हम कई बार शिकायत कर चुके पार्षद से जाके जी। और पार्षद जी हमारे आके एक बार भी नहीं देखते। और कई बार जब बीजेपी की थी सरकार, जब हमने एमएलए साहब को भी कई बार शिकायत करी थी इस बात के लिए, लेकिन एमएलए साहब भी हमारे आके नहीं देखते थे कि हमारी कैसी स्थिति है। रोडों को लेके, सीवर लाइन को लेके, हमारी नालियों को लेके इनको बहुत परेशानी रहती है और आज भी है वो समस्या हमारे साथ। शायद हमसे कोई जातिवाद का भेदभाव रखते हैं वो लोग, या तो इस चीज़ को लेके कि हमारी कॉलोनियों में साफ़ सुथरा ना हो। हम थोड़े बहुत अच्छे मकान बना ले तो उनको ये लगता है कि नहीं, इनको ऐसे रहना तो गंदगी में ही। और हम चाहते हैं कि एक हमारा प्रतिनिधि तैयार चुन के जाए हमारे अंदर से, ताकि वो हमारी समस्या समझ सके और वो हमारी समस्याओं का निवारण कर सके। इसलिए हम चाहते हैं हमारा प्रतिनिधि हमारे पास। देखिए यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि खूब शिकायतें की हैं, खूब हम लिखित में भी देके आ चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हमारी ये उम्मीद है कि हमारे बीच से ही हमारी तकलीफ को समझे, हमारे बीच का ही रहने वाला ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारा पार्षद बने और हमारी तकलीफ को समझे और उनका समाधान भी करे। आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो परेशानियों की बात रही, अब एक बार फिर से आपको मौका मिला है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, तो किस तरह से क्या देखते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बात से? देखिए मैडम, मेरा तो ये कहना है कि हमारे नगर निगम से लेकर पार्षद तक जी, विधायक जो हैं उन तक आज तक वाल्मीकि समाज की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं जैसे हमारे विधायक हैं वैसा ही हमारा खुद का एक पार्षद हो और एक वैसा हो जो कि हमारे नगर निगम की मतलब साफ सफाई देके हमारे तरफ गौर करे। हम किसी भी विधायक के पास हम पहुँचते हैं तो वो मालूम क्या कहते हैं उनके पिए और साहब इस टाइम में बाहर है, आप थोड़ा बैठिए, हम बैठ के आ जाते हैं। पार्षद के पास जब हम पहुँचते हैं तो बोला मैं किसी बात का रुकूँ कोई, मतलब ऐसा हमको फोन पे ये बहाने बनते हैं। तो हम कब तक मतलब ऐसा दुख देखते रहेंगे, कैसा क्या करते रहेंगे? उसकी समस्या का जो भी है समाधान होना जरूरी है, समाधान होना चाहिए। तो इस बार उम्मीद यही है कि आपके बीच से ही कोई उठ कर जाए। हम तो ये है साहब मैडम कि हमारे पवन जो है वाल्मीकि यही आई हमारे बीच में। अच्छा समाज सेवक है, बहुत अच्छा वो है, बच्चा है और नो गई इसका मतलब कोई स्वाद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे जो पार्षद है तो केवल वही होगा, केवल जी। पवन तो वाल्मीकि। देखिए यहाँ पर वार्ड नंबर 8 के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि हमारे बीच का ही हो जो भी। अब हम हर तरह की अपनी लिखित में भी याचिकाएं लगा चुके हैं, हर तरह की सुनवाई के लिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई बार शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। बहाने बना दिए जाते हैं, ना पार्षद जो है ना इनसे मिलते हैं और हमेशा इन्हें बहाने बनाकर टाल दिया जाता है। तो अब इन्हें एक बार फिर से मौका मिला है, वार्ड नंबर 8 के लोगों को एक बार फिर से मौका मिला है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। तो इन्होंने ठान लिया है कि इस बार जो स्थानीय है उसे ही मौका देंगे और तभी इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं। मेरा नाम आदित्य ढलेत है। मैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद प्रत्याशी दावेदार हूँ। आदित्य जी, आप वार्ड नंबर 8 से दावेदारी रख रहे हैं, तो अगर जनता आपको चुनती है तो विकास का क्या फॉर्मूला होगा और क्या कुछ ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में आम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं और आप उनका किस तरह से समाधान करेंगे? बिल्कुल दीदी, आम जनता को जो परेशानियां फेस कर रही हैं जनता, वो मैं आपको बताऊं। जैसा कि हमारे यहाँ सीवर लाइन करीबन 50 वर्षों पुरानी सीवर लाइन है पूरे वार्ड में, तो वो हर कभी ही मतलब बंद हो जाती है। उसका निगम कर्मचारियों के द्वारा हम उसका समाधान करवाते हैं पर वो पक्का समाधान नहीं है। तो और पानी की समस्या है, कई लोगों के मतलब कई परेशानियां हैं यहाँ। तो जीत अगर पार्टी देती है
हमारे को आशीर्वाद स्वरूप और आला कमान कुछ देती है तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करेंगे और पूरा विकास के लिए जितना भी विकास है वो सब मैं अपनी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। मैं वार्ड 8 से बाबू डेडू का एस पुरुष की सीट पर से लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से और यहाँ पे अभी तक बीजेपी की सीट थी। बीजेपी वालों ने आज तक कुछ नहीं करा। पानी की समस्या यहाँ पे बहुत है, सीवर की समस्या है हद से ज़्यादा हो रखी है। सफाई व्यवस्था पूरी चरम पे है, सब पड़ी है, सफाई व्यवस्था होती नहीं है। और अभी बरसात के दिनों में यहाँ पे जब बरसात के दिनों में कबाड़ा हुआ तो उसमें भी पार्षद ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कोरोना के टाइम भी यह माया महावर्ती पार्षद उस वक्त उन्होंने भी ना तो किसी को खाद्य सामग्री पहुँचाई ना कि कुछ काम करा। हमने घर घर जाके खाद्य सामग्री, सैनिटाइज़र, मास्क वितरण सब करा। और इसके अलावा आज तक यानी कि पार्षद आए इस वार्ड के अंदर। मैं पवन पचेरवाल कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस पार्टी के बैनर तले प्रत्याशी पार्षद पद का हूँ। सर, आप वार्ड 8 से दावेदारी रख रहे हैं तो क्या कुछ आपका विकास का फॉर्मूला होगा और आपके वार्ड में क्या परेशानियां हैं जिनसे आमजन को गुजरना पड़ रहा है, और अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ आपके द्वारा ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो उनके हित में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक महेश जी जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से वो हाउमैन विधानसभा के विधायक बने हैं तब से पूरे विधानसभा के अंदर विकास कार्य हुए हैं। लेकिन जो मेरा वार्ड 8 है, जो अब पहले पुराना वार्ड 83 था, उसमें काफ़ी कुछ परेशानियां पिछले 5 साल के शासन में देखने को मिली। वो चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे सीवर से संबंधित हो, चाहे रोड लाइट हो, चाहे आवारा पशु हो, चाहे अतिक्रमण हो, वो काफ़ी कुछ हुआ। तो इस बार हम ये विचारधारा के साथ काम आ रहे हैं सामने। यदि मैं जीतकर कांग्रेस प्रत्याशी अगर मैं जीत कर आता हूँ तो जो चेन सिस्टम है, विधायक भी हमारे कांग्रेस के, सरकार भी कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस से यदि जीत के आता तो विकास की जो धारा है वो कहीं भी रुकेगी नहीं, विकासशील के कार्य होंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आवारा पशु हो, चाहे आज सबसे बड़ी भौतिक समस्या हमारी ये है वार्ड की, जितनी भी सीवर लाइन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। यदि अगर मैं जीत कर आता हूं तो मैं पूरी क्षेत्रीय जनता को विश्वास दिलाता हूं, सबसे पहले जो आज 40 साल पुरानी सीवर की जो लाइनें हैं उनको दोबारा नए रूप से पूरी सीवर लाइन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो आने वाले वक्त में जो आज सीवर जाम हो जाता है, जो मलबा मिट्टी जो भी बाहर आ जाता है, उससे निजात मिले क्षेत्रीय जनता को। मेरा नाम ज्ञानचंद चावड़िया है। मैं पार्षद पद के लिए टिकट मांग रहा हूँ। पार्षद पद के लिए टिकट मिल जाता है तो मैं शोर जीतूँगा। वार्ड नंबर 8 से मैं शोर जीतूँगा। वार्ड नंबर 8 से दावेदारी रख रहे हैं तो अगर आपको जनता चुनती है तो विकास का क्या फॉर्मूला रहेगा और क्या कुछ ऐसी परेशानियां हैं आपके वार्ड में जिनका आप समाधान करना चाहेंगे? ऐसा है कि जैसे पुराने पार्षद ने जो कार्य कराया और उसको छोड़ गए, उस कार्य को मैं कराऊँगा। जो भी कैसे नाली है, सीवर है, रोड है, सड़क है, और कोई भी जो भी समस्या है उसको मैं कराऊँ। और मैं नगर निगम के अंदर 18 साल से ऐसा ही रहा हुआ था। ऐसा ही होने के बाद में आज रिटायरमेंट हो गया तो पब्लिक मेरे को ये कहती है कि आप वापस से पार्षद पद के चुनाव पे खड़े हो, आपको हम जिता के वापस ऐसे ही चौकड़ी में काम करने के लिए बुलाएंगे। इसलिए मैं पार्षद पद की दावेदारी कराऊँ और पार्षद पद में जीत गया तो मैं जितने भी काम पड़े हुए हैं वो शोर का